वीडियो देखें फिर बात करते हैं। रहीम, मुझे भी दिखाओ क्या क्या लाए हो। इब्राहिम बेटा, ये क्या हरकत है? मेरे बेटे को डांटने की जरूरत नहीं है, जब वो पहनेगा तो देख लेंगे आपा। चलो अंदर कपड़े भी चेंज करो, बैग भी पकड़ो अपना। आकिब, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मैं भी तो आपकी बीवी हूँ, बल्कि पहला हक तो मेरा बनता है। यार इरम प्लीज, हर वक्त शुरू ना हो जाया करो। ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, वरना कुछ तो ख्याल कर लेता है। मैं आपकी पहली बीवी हूँ, ठीक है, मैं आपको लाके खुशी नहीं दे सकी, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे साथ मुलाजमों जैसा रवैया रखा जाए। तुम्हारे यही गिले शिकवे खत्म नहीं होते। अपनी मर्जी से रहती हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करती हो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला भी है? फिर भी तुम्हारी ये शिकायतें खत्म नहीं होती। उसे जान निकल रही है, खाना बनाओ। आकिब, बात सुने जरा। आ रहा हूँ। क्या इरम आपा के लिए भी कुछ लेकर आए हैं जो देने बाहर रुक गए थे? नहीं यार, उसके लिए मैंने क्या लाना। वैसे पूछ रही थी वो। मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, कोई एक आधा गर्म सूट उसे ला दूं। कोई जरूरत नहीं है उन पर कोई भी खर्चा करने की, ये सब मेरा और मेरे बेटे का हक है। उन्होंने आखिर आपको आज तक दिया ही क्या है? मैंने तो आपको औलाद दी है, वो भी बेटा। जहाँ तक बात है सूट की, पहन लेंगे मेरा ही कोई पुराना रखा हुआ। तुम तो इंसानियत से भी गिर चुकी हो ज़ुनैरा। इतना गरूर और फख्र किस बात का है कि एक बेटे की माँ हो? ये अल्लाह की देन है, तुम्हारा इस चीज पे कोई इख्तियार नहीं है। इरम अपने हद में रहो, ये क्या बकवास कर रही हो? हदें तो सभी तोड़ दिया आपने। इतने सालों में आपका रवैया मेरे साथ कैसे क्या हो गया? दो बीवियां तभी रखनी चाहिए जब उनको बराबर का इंसाफ किया जा सके, नहीं तो पकड़ बहुत सख्त है, ये भूल चुके हैं आप। क्योंकि अपनी प्रॉपर फैमिली है, साइड पर रहे नहीं तो चली जाए। तुम कोई नहीं होती मुझे कहने वाली, चली जाओ। मगर अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया ये मुलाजमों वाला रवैया। मैं जा रही हूँ अपने घर, तलाकनामा भिजवा दीजिएगा। मम्मा मम्मा मेरा नाश्ता, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ, सबर नहीं होता क्या 2 मिनट? ज़ुनैरा बाहर आओ। क्या है ये? क्या मसला है? ये देखो मेरी शर्ट, ये प्रेस की है, ये जला दी है। अब ऑफिस क्या पहन के जाऊं मैं? तो कोई और पहन लें, उठा लें अलमारी से कुछ और। अब एक एक चीज के आपके हाथ में दूं मैं? कुछ पड़ा हो तो ना। या तो कपड़े तुमने मशीन में फेंके हुए हैं, या तो जला दिए। तो रखवा देना कोई मासी, मुझसे नहीं इतने सारे काम एक साथ होते। इन 15 दिनों में तुम 4 मासियां बदल चुकी हो। तुम्हारा रवैया है ही कैसा उन मासियों के साथ? इरम को देखा था किस तरह उसने घर संभाला हुआ था, मेरे कपड़े तैयार करके रखती थी वो। तुम तो फोड़ की फोड़ हो। इतने सालों में सब सही था, 15 दिनों में टाइम पे काम नहीं हो सका, तो अब आपको वो चुड़ैल याद आ गई है। अरे इस रवैये की वजह से ना मुझे आज पता चल रहा है कि मैंने उस इरम के साथ कितनी ज्यादती की। वो हर लिहाज से मेरे साथ खड़ी होती थी, और तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। मोहब्बत जाग रही है तो ले आए ना उसको, मगर एक बात याद रखिएगा, अगर वो आई तो मैं और मेरा बेटा नहीं यहाँ पर रहेंगे। इन 15 दिनों ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। अगर इरम मुझे छोड़ के ना जाती तो शायद मुझे एहसास कभी ना होता। तुम चली जाओ, अपने बेटे को भी साथ ले जाओ, क्योंकि तुम जैसी औरत के साथ कोई सुकून नहीं मिल सकता। जिंदगी अजीरन करके रख दी है। अरे बेटा तुम। इरम देखो बेटा, आकिब आया है। अब क्या करने आए हैं इधर? मजीद बेइज्जत करने? इरम तमीज से बात करो। करने दे अंकल, ये जिस भी रवैये से मुझसे बात करना चाहे कर सकती है, क्योंकि इसको हक हासिल है। तो मैंने ज़ुनैरा को घर से निकाल दिया है, बस तो मुझे एक मौका दो, घर आ जाओ, बस इतना सा एहसान कर दो मुझ पे। वाह, एक को निकाल के दूसरी को रख लिया और दूसरी को निकाल के पहली को। कितने ऑप्शंस होते हैं मर्दों के पास जिंदगी गुजारने के। पर फिलहाल मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप चले जाए यहाँ से। मैं करूंगा इरम से बात, पर फिलहाल उसे वक्त दो। तुम चले जाओ अभी यहाँ से, मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।